जय हिंद, नमस्कार। नवरात्रि के पर्व जारी है और हिंदुस्तान के अंदर 10वीं को रावण का दहन होगा। ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि उस जमाने में श्री राम ने जब रावण को मारा था तो इसकी वजह पहले से तैयार थी, लेकिन वो बहुत विद्वान थे, उनको मारना असंभव था। लेकिन प्रकृति और शास्त्रों को बनाकर मानव कल्याण के लिए ये रचना की गई थी। यही सबसे बड़ा सत्य है। अब मज़े की बात तो ये है कि उस जमाने में एक राम ने एक रावण को मारा था, लेकिन राम भी मर्यादामयी थे और रावण भी मर्यादा के अंदर थे। अब मज़े की बात तो ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर हजारों जगह अलग अलग प्रकार के रावण बनाए जाएंगे और उनको मारा जाएगा और तालियां बजाई जाएगी। बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। एक ऐसे रावण को मारते हैं जिसमें ना जान है, सिर्फ कागज का कमाल है और तालियां पीटती ये मूर्ख जनता। ये अपनी बयान से तालियां पीटेगी कि हमने बुराई को मार दिया, बुराई को मार दिया। जबकि हकीकत तो ये है कि बुराई तो अपने अंदर खुद मौजूद है। जहाँ दारू चरस के धंधे होते हैं, जहाँ मिलावट का कारोबार होता है, जहाँ वसूली होती है, तो ऐसे धंधेबाज तालियां पीटते हैं रावण मारने के बाद कि अच्छाई की बुराई पर जीत हो गई। यहाँ के तो नेता ही रावण हैं, बड़े बड़े ड्रग्स के कारोबार में लिप्त हैं, अवैध कारोबार कराने के अंदर पार्टनरशिप में लिप्त हैं। फिर ये किस रावण को मारते हैं, ये समझ से बाहर है। भारत की जनता भी अजीब है, एक कागज के रावण को मारकर पीटती है कि हमने बुराई को ख़त्म कर दिया, हमने बुराई को ख़त्म कर दिया। ये सोच के लोग जब तक भारत में मौजूद हैं, भारत से अशांति खत्म नहीं होगी, अराजकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल 99% जनता नहीं करती। भारत के नेता, ये असली रावण तो भारत के नेता हैं जिन्होंने भारत को नोच नोच कर खाया। प्राचीन काल में तो एक ही रावण था, लेकिन यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रावण मौजूद हैं, उनको नहीं मारा जाता। ये बड़ा अफसोस का विषय है और तालियां पीटी जाती है कागज के रावण को जलाकर कि हमने बुराई को ख़त्म कर दिया। अरे 99% मूर्ख हो, समझने की कोशिश करो। कागज के रावण को ना मारकर अपने अंदर के रावण को मारो और भारत को अच्छा बनाने की कोशिश करो। भारत के वसूलीबाजों को भगाने की कोशिश करो, भारत को नशा मुक्त करो। तब ये नारा दो कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। चलिए, हम आपके लिए नए नए सब्जेक्ट आपको समझाते रहेंगे और आपके लिए बोलते रहेंगे, धूप में तपते रहेंगे, फिर भी आप लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। भारत के नेता तो भ्रष्ट और दलाल हो चुके हैं, हर कारोबार में, गलत कारोबार में ये भागीदार हो चुके हैं। इसलिए आपको आपकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अन्यथा आपके कपड़े खुलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको शायद ये भी मालूम नहीं कि महंगाई का आलम किस तरह बढ़ता जाता है और हर टैक्स जनता से वसूला जाता है और टैक्स का जो मज़ा है वो हर नेता लेता है, अय्याशी करता है। फिर भी जनता चुप, फिर भी जनता चुप। भारत की जनता कैसी है, बड़ी अजीब है। उसको आदत है गाली खाने की, पिटने की, सहन करने की, और पैसा दिए जाओ सरकार को मौज करने दो। सरकार ने कभी जनता के बारे में ये नहीं सोचा कि सड़कों पे कितने गड्ढे हैं, मिलावट का कारोबार है, अफीम के धंधे, चरस के धंधे, ड्रग्स के धंधे होते हैं, तंबाकू गुटखे से लोग बर्बाद होते हैं। इस बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं, बस पैसा आने दो, मौज करने दो। जनता तो हिंदुस्तान की पैदल है।
चलिए आप जागें, नहीं तो फिर वापस से गुलाम होने की तैयारी करें। मैं जलंधर रविंद्र जैन, जय हिंद।